हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ए बी जे क्रिएटिव। आज का ये जो एपिसोड है ये मैं इंग्लिश प्लस हिंदी में बताऊंगा बिकॉज देर आर मैनी ऑफ माई फैंस हु वुड लाइक टू नो अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ देयर पासवर्ड्स। क्या होता है जब भी हम कोई भी अपना पासवर्ड बनाते हैं या फिर धीरे धीरे क्या होता है 10-15 साइट पर रजिस्टर करते हो, आपकी बैंकिंग है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पासवर्ड्स होते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप इन पासवर्ड्स को पूरा जंबल अप कर जाते हो और आप भूल जाते हो कि कहाँ पे आपने क्या पासवर्ड डाला था। तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अगेन एज़ पर माय चैनल गोज़, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत समय क्या होता है कि हमारे पास हम उसको कहीं पे नोटपैड पे लिख देते हैं या फिर मोबाइल में स्टोर कर देते हैं, लेकिन आज की डेट में आपका डेटा सिक्योर नहीं है। अगर आप कोई क्लाउड सर्विस भी यूज़ कर रहे हो फिर भी आप सोचते हो कि डेटा कहीं आपका क्लाउड सर्विस पे लीक आउट तो नहीं हो जाएगा, कभी कोई साइट हैक हो गई या कुछ। सो योर पासवर्ड्स आर नॉट सिक्योर। सो इस केस में आपको क्या करना है? सो द सॉल्यूशन इज़ KeePass. First we will go to a site of KeePass. गूगल में डाला मैंने KeePass डाउनलोड, ये आपको ले जाएगा एक सॉफ्टवेयर पे जहाँ पे होगा KeePass इन्फो पासवर्ड सेफ। आपको इस पर क्लिक करना है और देखिए ये आ गई है KeePass की साइट। ठीक है, अब आप यहाँ पे दे सकते हो बहुत सारे रिलीजेस हैं, विंडोज़ के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाउनलोड्स तो ये देखिए आपके पास आ गई। तो ये देखिए आप अपने मोबाइल पे भी डाल सकते हो KeePass ड्रॉइड्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आईफोन आईपैड के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर अगर हम नीचे जाते हैं तो मैक, आपके उसके मैक कंप्यूटर के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आ गया आपका विंडोज़ फ़ोन्स के लिए और मोबाइल के लिए। आगे पॉकेट पीसी, स्मार्ट डिवाइसेस, ब्लैकबेरीज, ये सब पहले यूज़ होते थे क्योंकि आजकल तो बहुत सारे डिवाइसेस बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो हम यूनिवर्सल चीज़ यूज़ करते हैं वो है KeePass लिनक्स ओएस और विंडोज़। तो ये जो सॉफ्टवेयर ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है और सब जगह पे ये है ओपन सोर्स, यानी आपको अपना डेटा सिक्योर करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा। और ये देखिए यहाँ पे आपके पास और भी एक अच्छी चीज़ है, ये है पोर्टेबल वर्जन जिसको आप बिना इंस्टॉल किए अपने कंप्यूटर पे पेन ड्राइव में भी स्टोर करके यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप इंस्टॉल करना चाहो तो इंस्टॉल भी कर सकते हो। ये फैसिलिटी लिनक्स एज वेल एज मैक और विंडोज़ तीनों ही पर अवेलेबल है। तो मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने सिस्टम पे और मैं खाली आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ पहले, फिर हम इसके आगे टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ये देखिए गाइस, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना डाउनलोड्स में डाउनलोड किया था KeePass, ये लिनक्स वर्जन है। तो यहाँ पे मेरे जो इमेज फाइल है इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद जो पहला स्क्रीन आएगा वो आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये है KeePass XE वर्जन दिखाएगा, आपको बोलेगा क्रिएट डेटाबेस, ओपन डेटाबेस। तो मैंने भी कोई डेटाबेस नहीं बनाया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। ये इसमें मैं आपको बता दूं मैंने अभी तक कोई पासवर्ड जनरेट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। इसके दो प्रोसीजर्स हैं। अगर आप चालू करते हो डेटाबेस बनाने के पहले भी आप पासवर्ड डाल सकते हो या डेटाबेस बनाने के बाद भी डाल सकते हो। अगर आप पहले पासवर्ड डालना चाहते हो तो ये यहाँ पे है जनरेट पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो, दिस इज़ वन थिंग। और यहाँ पे आपका पैराफ्रेज वगैरह वो हम बाद में भी देखेंगे। और या फिर हम जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे उसमें हम पहले एक डेटाबेस बनाते हैं। तो पहले मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू डेटाबेस, ये आ गया। डेटाबेस का नाम दिख रहा है पासवर्ड्स, तो मैं इसको डाल देता हूँ। अभी ये जैसे कि मैं अलग अलग टाइप के वो बना सकता हूँ डेटाबेसेस, तो ये मैं बनाता हूँ वेबसाइट के लिए। तो ये जितने भी मेरी वेबसाइट जिन पे मैं रजिस्टर करूँगा उनके पासवर्ड्स होगा। तो वेबसाइट पासवर्ड्स, और यहाँ पे भी सेम लिख देता हूँ मैं जो भी है। ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप नहीं भी डालते तो कोई मतलब नहीं है, डालोगे तो भी नहीं, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर गलती से आपने दो नाम से दो डेटाबेस सेम नाम से बनाए तो डिस्क्रिप्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। इधर वेबसाइट्स की वजह से नहीं, यानी इसको वेबसाइट ही रहने देते हैं, ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ वेब पासवर्ड्स। अब मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। कंटिन्यू करने के बाद ये मेरे को डिक्रिप्शन टाइम दिखाएगा। मैं नॉर्मली सारी जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है वही यूज़ करूँगा। ये दिखा रहा है रिकमेंडेड, एक्चुअली ये AES इनक्रिप्शन है। तो मैं कर देता हूँ क्लिक ऑन कंटिन्यू पे। अब ये मेरे पास अगला स्क्रीन आया, एंटर पासवर्ड। अब इसमें फिर से मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपना खुद का पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके ओके कर सकता हूँ, या फिर मैं अपना एक एडिशनल पासवर्ड, एक फॉर्म पासवर्ड बना सकता हूँ, एक सिंपल सा। मैं यहाँ पे कुछ छेड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ क्या करूँगा, पहले ये जो है इसको मैं कर देता हूँ ऐसा, जिससे मुझे दिखता रहे कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। एक सिंपल सा फ्रेज़ डालूंगा मैं इसके अंदर, जैसे कि वेयर इज़ माई टेनिस बॉल। अब क्या करूँगा, जहाँ पे भी मेरे पास ई दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ लेटर्स टाइप किए हैं, तो मैं जहाँ पे मुझे ई दिख रहा है उसको मैं नंबर डाल देता हूँ, ई की जगह 3, जस्ट टू मेक इट मोर
टफ। तो देखिए पहले ये वीक दिखा रहा था, अब ये गुड हो गया। और 67.25 बिट इंक्रिप्शन इज़ ओके मेरे हिसाब से। इसको कर देता हूँ मैं अप्लाई। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास पासवर्ड तो मैंने बना लिया अपना, लेकिन मेरे पास एक एडिशनल मैं इसमें वो डाल सकता हूँ कि जब मैं अपना डेटाबेस फाइल को इंपोर्ट करूँगा, या तो मैं अपने मोबाइल में डालूँगा और मोबाइल से मैं उसको खोलने की ट्राई करूँगा तो डायरेक्टली पासवर्ड डाल के खुल जाएगा, या फिर ये फाइल मैं अपने क्लाउड पे डालूंगा और मैं यही सेम चीज़ अपने दूसरे डिफरेंट लैपटॉप या उसे क्लिक करूँगा। उस टाइम पे मुझे एक अपनी पेन ड्राइव की भी ज़रूरत होगी जहाँ पे मेरे को एक डेटाबेस की बनानी पड़ेगी। तो अगर आप पेन ड्राइव का भी इंक्रिप्शन यूज़ करना चाहते हो, यानी एवरी टाइम यू वांट टू अनलॉक योर पासवर्ड्स, यू नीड टू हैव योर पेन ड्राइव एज वेल एज योर पासवर्ड दैट यू हैव टू की इन। तो ये है मेरा एडिशनल पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ रहा है ऐड की फाइल, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड की फाइल। मैं ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है की फाइल और यहाँ पे है जनरेट, तो मैं क्लिक करूँगा जनरेट पे और मैं अभी अपने एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे डाल देता हूँ। बताऊँगा क्यों, क्योंकि ये जो फाइल है इसको मैं बाद में अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लूँगा। तो मैं डाल देता हूँ वेब की पासवर्ड और इसको कर देता हूँ मैं सेव। तो ये देखिए ये हो गया मेरा सेव। अब मैं करूँगा डन, ये हो गया डन। और ये मेरे को पूछ रहा है कि आपको आपका जो डेटाबेस है वो कहाँ पे डालना है, तो मैं डेटाबेस को भी यहीं पे डाल देता हूँ, इसी लोकेशन पे मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, अब ये बन गया मेरा डेटाबेस। अब मेरे डेटाबेस के अंदर मैंने कोई एंट्रीज़ नहीं करी हुई है। एंट्रीज़ करने के लिए मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, टाइटल डालूँगा। टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हो, पर्सनल। यूज़र नेम पासवर्ड आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो डालो। यहाँ पे आप वो वेबसाइट डाल सकते हो जिसके आप पासवर्ड की एंट्री करने वाले हो। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ, समझिए मेरा yahoo.com और यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा पासवर्ड, जो कि समझ लीजिए लिखने के लिए अभिनव ये मेरा नंबर, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, ये मैंने बना लिया अपना। और अब देख लेते हैं, देखिए एडवांस में आप यहाँ पे और भी चीज़ें डाल सकते हो। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करते हो, बैकग्राउंड भी चेंज करते हो, आप आइकन्स भी डाल सकते हो अगर आप डालना चाहो तो। ऑटो टाइपिंग फीचर भी है। ठीक है, मैं ये सब नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ अपनी एंट्री डालूंगा, एंट्री डाल के मैं कर दूँगा ओके। आप देख सकते हो जैसे मैंने ओके किया मेरा पासवर्ड यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, यूज़र नेम का फीचर क्यों दिया हुआ है, जैसे कि समझिए मेरे को इसको मैं एडिट करता हूँ यूज़र नेम। जैसे अभी मैं मेरा लॉगिन करना है मुझे याहू पे, तो मैं अपना पासवर्ड उसका यूज़र नेम डाल देता हूँ अभी_JAV, ये मेरा यूज़र आईडी है। जब मैं लॉगिन करूँगा मेरा यूज़र आईडी है। पासवर्ड में डालना चाहूँ मैं यहाँ पे भी टाइप कर सकता हूँ, पर्पसली मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो देखिए सिमिलरली अभिनव 3 क्या गया ये 234432। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड, ये आपको दिखा नहीं रहा है इसके अंदर। और नोट्स में मैं यहाँ पे पासवर्ड शो करने के लिए डाल देता हूँ याहू लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, अब ये पासवर्ड किसी को दिखाई तो दे नहीं रहा वैसे, और मैं कर देता हूँ अप्लाई एंड देन ओके। अब ये आ गया। अब अगर मैं पासवर्ड मुझे कॉपी करना है अपना, ठीक है, तो मेरा ये यूज़र नेम है, इसको मैं करूँगा, देखिए कॉपी यूज़र नेम कर दिया मैंने। और मुझे यही वाला पासवर्ड चाहिए तो कॉपी पासवर्ड भी कर दिया। तो मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा पासवर्ड मैं यहाँ से Ctrl+C करूँगा और डाल दूंगा। आपको याद भी नहीं रखना है कि आपने क्या पासवर्ड डाला हुआ है इसके अंदर। पासवर्ड इज़ एनक्रिप्टेड, एक्सपायरेशन नेवर, और ये मेरा आ गया। ठीक है, ये मेरा नोट्स बन गया एक तरीके से, मेरा इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड सब स्टोर हो गया। ठीक है, अब अगर मेरे को इसको मैं सॉफ्टवेयर को देखिए बंद कर देता हूँ, या फिर मैं चलिए इसको एग्जिट करके दिखाता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ क्विट। ठीक है, अब मैंने कर दिया क्विट। अब ये मैं फिर से इसको चालू करता हूँ। सबसे फर्स्ट ये मुझे मांग रहा है मेरा पासवर्ड, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डाल देता हूँ वेयर इज़ माई टेनिस बॉल। ठीक है, और मैंने बताया था जितने भी ई थे मैंने उसको कन्वर्ट करके 3 में कन्वर्ट कर दिया था। ये देखिए वेयर इज़ माई टेनिस बॉल, मैं करूँगा ओके। तो क्या बोल रहा है, नहीं आपका हार्डवेयर की किधर है। तो मुझे ब्राउज़ करना पड़ेगा और जहाँ पे मैंने अपना की स्टोर किया था वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। की मैंने देखिए यहाँ पे कहीं स्टोर किया था अपना, ये रहा वेब की पासवर्ड, ये करूँगा ओपन। अब जब मैं इसको ओके क्लिक करूँगा तो ही ये खुलेगा। अब ये खुल गया। खुलने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये रहा मेरा पुराना वाला नोट्स। इसी तरीके से एक ही डेटाबेस के अंदर आप जितने चाहो उतने नोट्स आप अपने बना सकते हो। यहाँ पे फ़ोल्डर्स भी बना सकते हो, अलग अलग फ़ोल्डर्स में आप अपने उसको डाल सकते हो। मैंने एक ही फ़ोल्डर में डाल दिया, आप अलग अलग बना सकते हो। अब ये जो टोटल फाइल है
ठीक है ना। आपने जब इसको एग्जिट कर देते हो, आपने डेटाबेस बना लिया और डेटाबेस बनाने के बाद में आप जब करोगे इसको एग्जिट, ठीक है, ये समझिए मैंने क्विट कर दिया। अब जो मेरा डेटाबेस फाइल है वो मैंने ये किया, देखिए मेरा पासवर्ड, ये मेरा फाइल है, ठीक है। अब मेरे को इस सीवीएफ फाइल कितनी, इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप चेक करो तो कितनी है 1.7 KB। अब इस फाइल को मैंने अपने ड्रॉपबॉक्स पे अपलोड कर दिया या अपने मेल में डाल दिया, और मेरे को कहीं भी इस चीज़ को रिट्रीव करना है तो मैं उसे वहाँ से रिट्रीव कर सकता हूँ। लेकिन रिट्रीव करने के बाद ये खुलेगा नहीं, क्योंकि मुझे दोनों अपने पासवर्ड चाहिए। तो ये देखिए ये मेरा की है, वेब की पासवर्ड जो उन्होंने बनाया हुआ है अपने इस वाले सॉफ्टवेयर से। इसके प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, ये वाला 128 बाइट। अब ये जो है मुझे अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करके रखनी पड़ेगी। तो जब भी मुझे ये अपना डेटाबेस खोलना है या चेक करना है, एवरी टाइम आई हैव टू लोड दिस पासवर्ड फाइल एंड ऑल्सो आई हैव टू लोड दिस इन दिस पर्टिकुलर कीपास सॉफ्टवेयर। कीपास सॉफ्टवेयर जो भी हो, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, मैक हो, जो भी हो, आप ये सेम डेटाबेस सब जगह इंपोर्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग टू नो अबाउट, ये है हमारा, ठीक है। ये फिर से आपको ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। की फाइल तो चलो ब्राउज करके डाल दी है अभी, तो मैं डाल देता हूँ वेयर इज माई टेनिस। इसको चालू कर लेता हूँ क्योंकि क्या टाइप हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। टेनिस बॉल। आपको सिर्फ ये सिंपल सी चीज़ याद रखनी है और आपका काम हो गया। समझिए आपने कोई पासवर्ड नहीं याद रखा, आपने खाली एक फ्रेज़ याद रखा हुआ है उस चीज़ के लिए, ठीक है। वेयर इज माई टेनिस बॉल, ओके। अब देखिए ये है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैं अगर ऐसे करूँ तो देखिए यू कैन एडिट अ ग्रुप, आप बहुत सारे बना सकते हो। अगर आप डेटाबेस पे जाओ यहाँ पे और आपने अगर 3-4 डेटाबेस बना रखे, मैंने तो एक ही बनाया हुआ है, अगर मैंने 3-4 अलग अलग डेटाबेस बना रखे हैं तो आप उन डेटाबेस को मर्ज भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप उस डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो कहीं से लाके, अगर आपने डालना है, सब कुछ करना है। डेटाबेस का सिक्योरिटी चेंज कर सकते हो, पासवर्ड चेंज करते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपका डेटा किसी क्लाउड पे नहीं, ये आपके सिस्टम के अंदर है, ये आपके मोबाइल फ़ोन या आपके खुद के क्लाउड के अंदर है। तो कोई आपके इस डेटा को ले ही नहीं सकता और डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पासवर्ड लेंथ सब आपने डिसाइड किया हुआ है। सो वंस इट इज़ स्टोर्ड, इट्स हाईली सिक्योर फॉर योर बैंकिंग पासवर्ड एज वेल एज योर पर्सनल वेबसाइट पासवर्ड्स। तो जो भी लॉगिन आईडीज़, पासवर्ड्स, पिन्स, एटीएम के जो भी आपको रखना है, आप इस तरीके से उसको सेफगार्ड करके रख सकते हो जो किसी की नज़र में ना आए। जब आपको चाहिए ओपन करिए और यूज़ करिए। सिमिलरली ये सॉफ्टवेयर मैंने अपने मोबाइल पे भी डाल रखा है और मैंने अपने डेटाबेसेस को इंपोर्ट कर रखा है। मैं यूज़ कर रहा हूँ करीब 6 महीने से। बहुत ही एफिशिएंट है, आप ट्राई करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैसा लगा। इसके पहले मैं लास्ट पास यूज़ करता था, बट लास्ट पास के साथ दिक्कत ये है कि वो एवरी टाइम आपको ये करता है और लास्ट अपडेट के बाद वो पॉपअप देने लगा बहुत सारा, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी भी साइट पे लॉगिन करता हूँ, ऑटोमेटिकली लास्ट पॉप का ऑपअप आ जाता है मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। डेस्कटॉप्स के लिए इट्स फाइन, बट डेटाबेस हैज़ टू बी ऑन मोर देन 1 or 2 places so that you don't get lost in something. So it is better you keep it in this way. So thanks for watching today's video, and just let me know how you feel about it and what other softwares you would like to make videos about. Just keep me informed in my comment section box. Thank you so much. Signing off, ABJ Creative.